Hey friends, welcome to Be Alive. I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता का सिद्धांत। और हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सब जगह लोगों ने मुझे बहुत से फीडबैक्स दिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को उतारा, उनकी जिंदगी में परिवर्तन होने लगे। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरी खुद की जिंदगी इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड ने बदली है। और मेरे साथ में कम से कम ऐसे 10 लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड से बदल गई। तो ये लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। और आज इसके बारे में मैं आपसे कुछ और बात करने वाला हूं। और ये वीडियो आप सिर्फ इसलिए नहीं देखें कि मैंने इसे अपलोड किया है, या फिर आपको टाइटल अच्छा लगा, टैग अच्छा लगा, थंबनेल अच्छा लगा, आपने क्लिक कर दिया, इसलिए नहीं देखें। ये वीडियो इसलिए देखें कि ये एक ऐसा लॉ है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। This universe will send you abundance of that particular thing for which you are feeling gratitude. ये कृतज्ञता का सिद्धांत लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहता है कि जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं, उसके लिए धन्यवाद की भावना से भर जाएं, शुक्र अदा करें उस ऊपर वाले का जिसने आपको इतना कुछ दिया है। लेकिन एक्चुअल में हमारी लाइफ में इसका उल्टा होता है बहुत से लोगों की जिंदगी में। जिस तरह एक छोटा बच्चा जिसके पास 100 टॉयज हैं, लेकिन वो किसी दूसरे बच्चे को देखता है जिसके पास सिर्फ 2 खिलौने हैं, वो अपने 100 छोड़ के उन 2 के पीछे भागेगा जो उसके पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है। ये टेंडेंसी बचपन से शुरू होती है और जवानी बुढ़ापे तक चलती रहती है कि जो हमारे पास है उस पर ध्यान नहीं जाता, जो नहीं है, जो दूसरे के पास है उस पर अक्सर ध्यान जाता है। आप देखो, जब हम घर पर होते हैं तो हमारा बाहर खाना खाने का मन करता है, जबकि रोज हमें ठीक ठाक खाना मिल रहा है, बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है और रोज मिल रहा है। लेकिन फिर भी मन होता है कि बाहर जाकर कुछ अलग खाया जाए, पिज्जा, बर्गर, डोनट्स। जो हमारे पास है हमारा ध्यान उससे हटकर किसी दूसरे पर होता है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब हम घर से बाहर होते हैं, कोई स्टूडेंट है या जॉब करने के लिए कोई बाहर रह रहा है, वो रोज ये इच्छा करेगा कि उसे घर का खाना मिल जाए, जबकि अब उसके पास पूरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब हम घर पर हैं तब हम होटल पर जाकर चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, मुगलई या कोई भी फॉरेन कुजीन ऑर्डर करना चाहते हैं। लेकिन जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हम सबसे पहली कोशिश ये करते हैं कि कहीं से दाल रोटी मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है उस पर कभी ध्यान नहीं जाता, जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, फोकस हो जाता है। अब जरूरी यहां पर यह है कि इसको फ्लिप कर दिया जाए, इस सिद्धांत को बदल दिया जाए कि जो हमारे पास है उसका शुक्र अदा करो कि जो चीजें आपके पास हैं। अगर जिंदगी में कुछ चीज नहीं मिल पाई तो उसका अफसोस करने से ज्यादा जरूरी है कि जो है उसका धन्यवाद करना। एक बहुत सुंदर बात से आपको बताना चाहूंगा। कहते हैं एक फकीर थे और उनके ऊपर वाले से सीधी बात हो जाया करती थी। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक इंसान मिला और कहने लगा कि बाबा, सुना है कि आपके ऊपर वाले से सीधी बात हो जाती है। अगर अब बात हो तो कहना कि उसने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अब ऊपर वाले से कहना कि अब बस कर दे, मुझे इतनी जरूरत नहीं थी और जितना मिला है मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल गया, तो अब मुझे देना बंद कर दे। तो पास में एक भिखारी बैठा होता है, बहुत बुरे हाल में, पूरे शरीर पर बस एक छोटा सा कपड़ा होता है जिसने शरीर को बमुश्किल ढका होता है। वो कहता है कि आपकी ऊपर वाले से बात हो जाती है, अगर ऐसा है तो पूछना कि उसने मुझे कुछ कभी क्यों नहीं दिया। उसको कहना मुझे कुछ तो दे कि मैं कम से कम अपना शरीर तो ढक पाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। तो कहते हैं जब उनकी ऊपर वाले से बात हुई तो उन्होंने ये दोनों बातें पूरी डिटेल में बताई। तो ऊपर वाले ने कहा कि जो पहला शख्स था जो कह रहा था कि बहुत दिया है, अब और नहीं चाहिए, उससे जाकर सिर्फ एक बात बोलना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे, कृतज्ञ होना बंद कर दे, धन्यवाद देना बंद कर दे, और दूसरे को कहना कि वो शुक्र अदा करना शुरू कर दे। और उन बाबा ने वापस जाके पहले वाले इंसान को कहा कि ऊपर वाले ने कहा है कि तुझे और नहीं चाहिए तो शुक्र अदा करना बंद कर दे, छोड़ दे। तो वो इंसान कहता है मैं ये कैसे कर सकता हूं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो उस ऊपर वाले ने मुझे दिया है, मुझे इतना दिया है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करना कभी बंद नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने मुझे कुछ भी ना दिया होता, फिर भी इतनी कीमती जिंदगी जो दे रखी है, मैं उनका शुक्र अदा करना कैसे छोड़ सकता हूं। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हें मिलना भी बंद नहीं हो सकता। और वहीं उस दूसरे इंसान को कहा कि तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, ये मैसेज मैं तेरे लिए लाया हूं। उसने कहा काहे का शुक्र, एक फटा हुआ सा कपड़ा है, और दोनों हाथ उठा करके उसने बोला कि ये फटा हुआ सा कपड़ा है, इसका शुक्र अदा करना शुरू करूं। और कहते हैं हवा चली और वो एक कपड़ा भी उठ गया।
हमारे पास जो है हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत सुंदर जिंदगी है। आप इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसलिए इस वीडियो को मत देखना कि एक वीडियो है, इसलिए देखना कि एक ऐसा सिद्धांत है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। आप इस सिद्धांत को अपने जिंदगी में उतारो और इस वीडियो को देखने के बाद आज एक निर्णय लेना, अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज के बाद रात को सोने से पहले आप कृतज्ञता की भावना से भर जाओगे कि आपको इतना सुंदर दिन मिला, खाने को भोजन मिला, आपको छत मिली जिसके नीचे आप सो रहे हो। और अगर आप अगले दिन सुबह उठ पाए, बहुत से लोग नहीं उठ पाते, अगर आप उठ पाए तो शुक्रिया अदा करना कि आपको एक नया दिन मिला है, प्रूव करने का, ये बताने का कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो। और जिस दिन कोई भी इंसान इस शुक्र करने की भावना से भर जाता है, इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को दिल से समझ जाता है, उस दिन उसकी जिंदगी में अबंडेंस अपने आप अट्रैक्ट होती है। उसकी जिंदगी में वो सब कुछ आता है जिसका उसने सपने में भी सपना नहीं लिया होता। क्यों? क्योंकि फोकस अब वहां पर है जो जिंदगी में है। अब जिंदगी में खुशियां हैं क्योंकि उन चीजों पर ध्यान है ही नहीं जो दूसरों के पास है या जो हमारे पास नहीं है। अब ध्यान उस पर है जो हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे पास फैमिली है, जो हमारे पास चलता फिरता शरीर है, जो हमारे पास है, उस पर ध्यान केंद्रित किया तो आप देखना। और अगर उसका शुक्रिया अदा किया रोज, आपके पास जो है तो वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड पर, आप इसको जरूर देखना इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे तो आप थक जाएंगे, इतनी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में है। आप एक लिस्ट बनाओगे तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतना कुछ उस ऊपर वाले ने दिया है। अब डिसीजन लेना आपके हाथ में है कि जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करके जिंदगी को स्ट्रेस से भरना है, या जो है उसका शुक्रिया अदा करके जिंदगी को ब्लेसिंग से भरना है। एक बार दो किसान कहीं जा रहे थे, एक ने दूसरे से पूछा कैसा चल रहा है, तो उसने कहा बहुत बुरा हाल है, जमीन सख्त हो गई है, जो गाय है बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती, सेहत खराब हो रही है, जिंदगी में बहुत बुरा हाल है। उस ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया। और वही सवाल उसने दूसरे किसान से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने कहा जमीन मेरी भी सख्त हो गई है, लेकिन मुझे वो भी दिन याद है जब मेरे पास जमीन थी ही नहीं। आज मेरे पास सख्त है, कम से कम है तो सही। मेरी भी गाय बूढ़ी हो गई है, लेकिन अभी भी दूध देती है और मैं उससे अभी भी बहुत पैसे कमाता हूँ। सेहत मेरी भी थोड़ी गड़बड़ रहती है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों से मेरा शरीर, करोड़ों लोगों से मेरा शरीर बेहतर है जो अब भी काम कर रहा है। और मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। ये डिसीजन आपका है कि जो आपके पास है आप उसे चेरिश करना चाहते हो, या जो नहीं है उसको सोचकर जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहते हो। और यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में गोल न सेट करें, टारगेट बड़ा ना करें, आगे की इच्छा ना करें, बिल्कुल करें। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो जिंदगी में है उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं, उसका शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा सिर्फ जुबान से नहीं करना, शुक्र अदा दिल से करना है। शुक्र अदा ऐसे करना है कि जो आपको मिला है उसको दूसरों के साथ बांटो। आपको ज्ञान मिला है, दूसरों के साथ बांटो। नॉलेज मिली है, दूसरों के साथ बांटो। अगर सच में उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है तो जो अच्छी चीजें आपको भरपूर मात्रा में मिली हैं वो दूसरे लोगों के साथ बांटो। आप देखना कैसे हर चीज आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होकर के आती है। और मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो आप सब लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, इन्हें लाइक करते हैं, इन्हें शेयर करते हैं। और आपके माध्यम से, आपके साथ मिलकर जब आप इन्हें शेयर करते हैं तो मैं बहुत से लोगों तक इन पॉजिटिव वाइब्स को पहुंचा पाता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं 1% आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और इंसान की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव ला। I wish you lots and lots of peace, इतनी सारी happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.